नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नदी के स्थल रूप। नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्य करती रहती है। नदी के इन कार्यों के फलस्वरूप कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है, आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नदी के स्थल रूप। सबसे पहले हम जानेंगे नदी के अपर्दनात्मक स्थल रूपों को। नदी अपर्दन द्वारा बने प्रमुख स्थल रूप हैं वी आकार की घाटी, जलप्रपात तथा क्षिप्रिका, जलगर्तिका, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्प और संप्राय मैदान। और निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियां हैं जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। तो आइए अब इन्हें विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वी आकार की घाटी। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी का निम्न कटाव अधिक सक्रिय होने के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। पर्वतीय क्षेत्रों से नदी का जल इतनी तीव्र गति से नीचे आता है कि घाटी की तली निरंतर गहरी होती रहती है। इस घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर की भांति होता है, इसीलिए इसे वी आकार की घाटी कहकर पुकारा जाता है। कुछ नदियां लगातार अपनी घाटी की तली को गहरा करती रहती हैं। इस गहरी वी आकार की घाटी को कंदरा कहते हैं। कंदरा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां कठोर शैलें पाई जाती हैं और कंदरा का जो विस्तृत रूप होता है वह कैनियन कहलाता है। अब हम आगे जानेंगे जलगर्तिका के बारे में। जलगर्तिका क्या है? नदियों में जिस स्थान पर जल में भंवर पाई जाती है वहां नदी की परिवहन सामग्री एक ही स्थान पर लगातार भंवर में घूमती रहती है, जिससे नदी की तलहटी में गर्तों या गड्ढों का निर्माण होता है। इसे जलगर्तिका कहते हैं। जलप्रपात तथा क्षिप्रिका। किसी क्षेत्र में जब कोई नदी प्रवाहित होती है और उसके मार्ग में कठोर एवं मुलायम चट्टानें क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर अर्थात कुछ खड़ी और कुछ पड़ी अवस्था में पाई जाती हैं, तब नदी मुलायम चट्टानों का तो अपर्दन कर देती है, परंतु कठोर चट्टानें अपने स्थान पर ही खड़ी रह जाती हैं और फिर नदी का जल इन कठोर चट्टानों से तीव्र वेग के साथ नीचे गिरने लगता है, जिसे हम जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात के बाद हम जानते हैं कि क्षिप्रिका का निर्माण कैसे होता है। जब नदी का वेग मंद होता है तब जल नीचे धीमी गति से गिरता है। इसे क्षिप्रिका कहते हैं अथवा प्रपाती कहते हैं। वास्तव में क्षिप्रिका जलप्रपात का सामान्य और छोटा रूप होता है, जिसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है। इसका निर्माण कभी कभी जलप्रपात के साथ भी होता है और कभी कभी किसी दूर स्थान पर अलग भी हो जाता है। अब हम जानते हैं झीलें। झीलें कैसे बनती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में जब शिलाखंडों अर्थात बड़े बड़े पत्थरों से नदी का प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो इस प्रकार प्रवाह मार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण अर्थात जल रुक जाने से पर्वतीय क्षेत्रों में झीलों का निर्माण हो जाता है। इन्हें
टॉर्न भी कहते हैं। अब आगे है संरचनात्मक सोपान। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर और मुलायम चट्टानों का जमाव क्षैतिज रूप में होता है। नदी मुलायम चट्टानों का अपरदन शीघ्र कर लेती है और कठोर चट्टानें बाहर निकली रहती हैं। इन्हें कहते हैं संरचनात्मक सोपान। ये घाटियां सकरी तथा चौड़ी दोनों प्रकार की होती हैं। अब हम जानते हैं नदी वेदिका। प्रौढ़ावस्था में नदी घाटी काफी उथली और चौड़ी होती है। घाटी में पुनर्युवन की क्रिया होने से घाटी का तल ऊपर उठ जाता है तथा वह फिर से अपरदन द्वारा गहरी होने लगती है। इस प्रकार पहले की घाटी के भीतर एक दूसरी सकरी घाटी का निर्माण होने लगता है। पुरानी घाटी के पार्श्व मतलब दोनों किनारे, दोनों साइड सोपान के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं, तो इसे कहते हैं नदी वेदिका। अब आइए जानते हैं नदी विसर्प के बारे में। तो मैदानी भागों में नदियों का वेग मंद हो जाता है तथा नदी अपने प्रवाह के लिए ढालू मार्ग और कोमल चट्टानों को खोजती है। नदी को जिस ओर भी ढलान या कोमल मिट्टी मिल जाती है, नदी उसी ओर अपरदन करके अपना मोड़ ले लेती है, उसी ओर बहने लग जाती है। इसी कारण नदियां मैदानी भागों में सीधी न बहकर टेढ़े मेढ़े मार्ग में प्रवाहित होती हैं। नदी की धारा में जगह जगह जो घुमाव या मोड़ पड़ जाते हैं, उन्हें विसर्प कहते हैं या नदी मोड़ कहते हैं। प्रारंभ में नदी द्वारा निर्मित मोड़ छोटे छोटे होते हैं, परंतु धीरे धीरे इनका आकार बढ़कर घुमावदार होता जाता है। जब ये विसर्प बहुत विशाल और घुमावदार हो जाते हैं, तब बाढ़ के समय नदी का तेजी से बहता हुआ जल घूमकर बहने के स्थान पर, तब जल बाढ़ के समय जल घूमकर नहीं बहता है, सीधे ही निकल जाता है। तब क्या होता है, इनकी मोड़ के द्वारा जो ग्रीवा बन जाती है, सकरी ग्रीवा, उससे यह काट देता है और नदी का जल सीधे निकल जाता है। तब नदी का मोड़ मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है। इस प्रकार उस अलग हुए मोड़ से एक झील का निर्माण होता है। इस झील की आकृति धनुष के आकार या गाय के खुर के समान होती है, अतः इस झील को धनुषाकार झील या छाड़न झील के नाम से जानते हैं। इसे चाप झील भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे समप्राय मैदान अथवा पेनी प्लेन। समप्राय मैदान अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई नदी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से गुजरकर किसी स्थल खंड को समतल बना देती है, तब इसे पेनी प्लेन या समप्राय मैदान कहा जाता है। अपरदन तथा निक्षेप दोनों से समप्राय मैदान का निर्माण होता है। कुछ कठोर चट्टानों के भाग अवशिष्ट के रूप में बचे रह जाते हैं, जिन्हें मोनाडनॉक कहते हैं। समप्राय मैदान आकृति विहीन समतल मैदान होता है और इसका ढाल अत्यंत मंद हो जाता है। तो ये थे हमारे नदी अपरदन के द्वारा बनी स्थलाकृतियां थी। अब हम आगे नदी के निक्षेप के द्वारा नदी की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को जानेंगे। तो निक्षेप से बनी हमारी जो पहली स्थलाकृति है, वो है जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। मैदानी क्षेत्रों में
धरातलीय ढाल कम होने के कारण नदी की प्रवाह गति बहुत धीमी पड़ जाती है और उसकी परिवहन क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। नदी जो अवसाद पर्वतीय क्षेत्रों से अपने साथ बहाकर लाती है, उसे आगे ले जाने में असमर्थ होती है और उसका निक्षेपण वहीं पर्वतपदीय क्षेत्रों में कर देती है। पर्वतों के नीचे ही किनारे उसका निक्षेपण कर देती है। इस क्षेत्र में नदी बजरी मिट्टी, बालू, कंकड़ और कांप मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में करती है, जिसे कहते हैं जलोढ़ पंख। इसमें महीन कणों का निक्षेपण किनारे से दूर होता है तथा मोटी कणों का निक्षेपण किनारों के पास में होता है। जब पर्वतीय नदी ऊंची भाग से मैदान में उतरती है तो जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं, परंतु लगातार जमाव द्वारा इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, जिससे शंक्वाकार आकृति का निक्षेप होता है और इसी आकृति को जलोढ़ शंकु कहते हैं। अब हम जानेंगे प्राकृतिक तटबंध के बारे में। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक तटबंध क्या होता है। जिस समय नदी में बाढ़ आती है, वह अपने किनारों पर बालू, बजरी तथा मिट्टी आदि अवसाद का निक्षेप कर देती है। इस प्रकार किनारों पर नदी के समानांतर दोनों ओर ऊंचे ऊंचे बांध बन जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध नदी के जल को नदी के किनारों के बाहर फैलने से रोकते हैं। अब आगे है बाढ़ के मैदान। ये भी नदी का एक निक्षेपात्मक रूप है। मैदानी भागों में नदी की वहन शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसीलिए वह अपनी तली में अवसाद जमा करती है, जिससे नदी का जल दोनों किनारों पर दूर दूर तक फैल जाता है। ऐसी स्थिति में क्षमता से अधिक जल हो जाने पर नदी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ समाप्त हो जाने पर नदी का जल उस प्रदेश में बालू एवं कांप मिट्टी का एक विशाल निक्षेप छोड़ देता है, बहुत बड़ा जमाव छोड़ देता है अवसाद का। इस प्रकार बार बार बाढ़ आने से लहरदार समतल कांप के मैदान बन जाते हैं, जिन्हें बाढ़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं डेल्टा, नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है। डेल्टा नदी का अंतिम पड़ाव होता है। यहीं पर नदी आकर समुद्र में गिर जाती है। यहाँ नदी की गति अत्यंत मंद हो जाती है। नदी की मुख्य धारा वृक्ष की जड़ों की भांति अनेक उपधाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी की इसी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। भूगोलवेत्ता हेरोडोटस ने सर्वप्रथम डेल्टा नाम से संबोधित किया था। तो ये थे हमारे नदी के निक्षेप से बने स्थल रूप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।